ये देखिए, मैं अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। मतलब आज जा रहा है वो अपने हॉस्टल। तो मैंने सब्ज़ी बनाई है आलू की, और ये इसके लिए मैंने पैक कर दी है। इसमें देखिए आलू की सब्ज़ी पैक कर दी है, ले जाएगा अपना लंच वहाँ कर लेगा। और ये कढ़ाई रख दी है, तेल हो गया गरम। ये रह गया आटा, आटे में मैंने अजवाइन और कसूरी मेथी डाल के बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो इसका मैं पहले खाने पीने का इंतजाम करूँ। ये देखो, ये बन रही है पूड़ियाँ मेरी गर्मा गर्म, एकदम फूली फूली। ये मेरी ना दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, मेथी और अजवाइन की पूड़ियाँ। ये उसको पैक करने के लिए रख दी है, मैंने उस पेपर में लपेटूँगी। सब्ज़ी ये गई, बाकी थी वो सबके लिए सेक दी। बस बन चुकी है, लास्ट रह गई है। लहसुन कर देते हैं। बन चुकी, खाना पैक करती हूँ। और इधर देखो, ये आजकल खाना बहुत ही, कल तबीयत खराब थी, इस वजह से नहीं बोला जा रहा। क्या बज रहा है? फोन कर रही हो? मेरा बेटा चला गया हॉस्टल। जब बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, जब एक अजीब सी बात है ना, वैसे देखो कहते हैं ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप उनको दिन रात बड़ा करने के लिए लगे रहते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब उनको ये लगता है कि यार छोटे ही अच्छे थे बच्चे, कम से कम पास तो थे। लेकिन चलो कुछ नहीं, बाहर उनका जीवन है, अपनी लाइफ है, अच्छी बनेगी, बेहतर बनाने के लिए ही बाहर भेजा है। अभी भी जाते जाते हमारे घर से ना वो चला जाता है, तो बिल्कुल ऐसे पूरा घर एकदम खाली हो जाता है। अब एकदम शांति रहेगी। अब वही कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा देखो प्यारा वो पूरे घर की जान है, प्यारा सबको है। लेकिन पता है कि एक अकेलापन वो है ना। अब देखो हस्बैंड चले गए, अब मेरी बेटी चली गई स्कूल, है ना, अब वो चला गया हॉस्टल कॉलेज। तो वो कहते हैं ना कि ऐसे, तभी तो उसने ये मेरे को बताया था कि मम्मी आप ना ब्लॉग वगैरह बना लिया करो, ये बना लिया करो, वो बना लिया करो, ऐसे ना करो। उसको ना इतनी टेंशन रहती है। देखो कल भी मेरे लिए ना, मेरे को सर्दी मतलब बुखार आ रहा था, उसकी दवाई लेके आया। उसके चलते मेरे लिए देखो विटामिन्स की, सारी विटामिन्स की गोलियाँ, और कहते हैं ना B12, ये सब चीज़ों की मेरे को ना पहले मैंने चेक कराया था। 3-4 महीने हो गए जब से मैं खा रही थी, मैंने बीच में बंद कर दी। तो देखो ये सारी गोलियाँ कल अपने आप से ही लेके आया। एक खुशी भी होती है कि चलो बच्चे इतने बड़े हुए हैं। वो कहते हैं ना, हम उसका ख्याल रखते हैं, और वो भी ना अपनी, अभी इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी ना बहुत अच्छे से समझता है। और अभी भी जाते हैं, आप अपना दवाई खाना, आपकी तबीयत सही नहीं है। मेरी तबीयत तो कल सही नहीं थी, मैंने सुबह से पास्ता बनाया था इसके लिए, शाम तक इसने कुछ नहीं बोला। मुझे पता था कि इसे भूख लग रही होगी, क्योंकि बच्चे ने सुबह से पास्ता ही खाया। मुझे भूख लग रही है, नहीं नहीं नहीं। सच में यार बच्चे ना इतने बड़े हो जाते हैं ना, समझदार,
मैं तो सबसे ना यही कहूँगी यार, अपने बच्चों को ना इतना प्यार दो, इतना प्यार दो। कोई कुछ लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा प्यार करने से ना बच्चे बिगड़ जाते हैं। नहीं बिगड़ते यार, आप जितना प्यार उनसे करोगे ना, आपको रिटर्न में वो उससे ज़्यादा मिलता है। बस ये है, बच्चों को सही गलत आप समझाइए, क्या सही है क्या गलत है। अदरवाइज़ बच्चे बड़े होते हैं, देखिए सब समझते हैं। और एक और चीज़ मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, देखिए मेरे 2 बच्चे हैं और ऐसे भी नहीं है बड़े बच्चे हैं। मेरा बच्चा अब मान लो बड़ा बेटा, ये मेरा बेटा कॉलेज में है, ठीक है। अब मेरी बेटी 10th में है, तो छोटे तो है नहीं, और मैं भी ऐसी छोटी नहीं, ठीक है। मेरी भी एज है, बच्चों की भी है। तो ना जितना मैंने अपने लाइफ को अनुभव किया है ना, मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे ना सच में, सिर्फ बच्चों को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने बच्चों को ये सिखा दिया है कि नहीं, क्या चीज़ सही और गलत में अंतर बस बताना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और कुछ ज़रूरी नहीं है। आप उन्हें खूब प्यार करिए, खूब बोलिए। और हाँ, एक अगर बच्चा आपकी कुछ गलती करता भी है, देखिए ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती नहीं होती है, टीनेज में होते हैं बच्चे, होती है। लेकिन हाँ, बच्चा पता है गलत रास्ते पर कैसे जाता है। बच्चा गलत रास्ते पर जब जाता है, जब बच्चे को ना माँ बाप छोड़ देते हैं। छोड़ने से मतलब है, जैसे कि बच्चे ने एक बार गलती करी, 2 बार गलती करी, फिर क्या होता है तीसरी बार तो ज़्यादातर ना पेरेंट्स मैंने देखे हैं, सुने हैं। एज अ पेरेंट्स मैं भी अपना अनुभव बता रही हूँ, जितना मैंने देखा है अपने आसपास, अपने रिश्तेदारियों में, जो भी है जहाँ भी, कि बच्चे को ना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अगर जैसे बच्चा आपको मान लो आपकी बातें नहीं सुन रहा है, आपके घर में किसी की बात सुन रहा है, या अपने किसी दोस्त की, पता है बच्चे ना फिर क्या होता है, आपसे अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, आपको नहीं बताएंगे। उनको पता है कि यार इन्हें बताऊंगा तो हर बार उल्टा लेंगी, हर बार उनके लिए गलत सोचेंगी, है ना। तो वो आपसे चीज़ों को छुपाएगा, अपने दोस्तों को बताएगा। अब देखिए वो भी सेम एज का है, उसका दोस्त भी सेम एज का है ना। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, जैसा वो उसका दिमाग है वैसा उसका दिमाग है, दोनों एक ही दिमाग से सोच रहे हैं। तो तब बच्चा गलत करता है। अपने बच्चे को गलती होने पर भी उसका साथ मत छोड़िए आप, बिल्कुल भी उसको अकेला मत छोड़िए कि वो आपके पास ना बैठे, उठ के किसी और के पास में जाए। बस इतना अगर हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कर ले ना, तो आपका बच्चा ना कभी भी गलत नहीं है। गलत है, गलती हुई है या कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं, वो सही हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, सही हो सकती है, हर चीज़ का सल्यूशन है। लेकिन ये सल्यूशन नहीं है कि अपना बच्चा अरे 4 बार कह दी 6 बार कह दी सुनता नहीं है, भाड़ में जाओ। बहुत से लोग बोल देते ना भाड़ में जाओ, घूम रहा है घूमने दो, हमने तो कहना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, ये चीज़ें पूछना छोड़ दिया, जो कर रहे हो तुम्हें अपने आप उसको पता चलेगी। लेकिन एक टाइम, बहुत टाइम बाद पता चलेगी, अभी नहीं पता चलेगी, है ना। लेकिन आपको तो पता है ना, आप उस चीज़ को, उस एज को आप क्रॉस करके आए हो, आपको पता है। तो आप अपने बच्चों को जितना हो सके उतना प्यार कीजिए। आपके बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते, सिवाय उनको, देखिए हर बच्चा हर चीज़ अपने उससे करता है, होशियार है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं, कहते हैं ना, सिर्फ उनको ना हल्का सा गाइड कीजिए और सही और गलत का बीच का अंतर सिखाइए, बस। चला गया, खाना बना दिया, अभी तो गया है, तो अभी तो कुछ करूँगी नहीं काम। 2-2.5 घंटे लगेंगे उसको, 2.5-3 घंटे मान लो, तो करीब 1-1.5 घंटा तो मैं ऐसा कुछ करूँगी नहीं, फिर बाद में ही शुरू करूँगी काम, क्योंकि अभी निकला है। कहते हैं ना, वैसे तो बाहर रहता है, लेकिन अभी एक बीच में आता रहता है तो इतना नहीं, लेकिन अब नहीं आ पाएगा शायद, क्योंकि अब गया है, अब शायद रक्षाबंधन पे आएगा, रक्षाबंधन के बाद में फिर आएगा दीपावली पे। तो अब तो सिर्फ फेस्टिवल वगैरह पे, त्योहारों पे ही तभी आ पाएगा। तो बने रहिए अब ब्लॉग में, और जो भी होगा मैं आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और पता है,
अब कहते हैं ना कि कुछ लोगों को ये लगता होगा अरे इनके ब्लॉग में है ही क्या क्या। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ब्लॉग में क्या है। मैं आपको लिए क्या ओवर एक्टिंग करूँ, घूमूँ बाहर, सड़कों पे जाऊँ, या फिर फालतू का ना आपको मसाला दूँ लड़ाई झगड़े का, या एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलूँ तो मेरे व्यू आएंगे वो चलेंगे। मेरे को ना वो चीज़ें नहीं करनी। वहाँ ये है बस मैं अब जैसे आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे सुन रहा है तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना। बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं ना, इसीलिए मैंने वो क्या मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, अब तो मेरे को आदत हो गई। ऐसे मैं कैमरे में बोलती हूँ ना तो मुझको ना अपना मन हल्का हो जाता है। जो भी चीज़ें सारी बातें बोलनी होती है कहनी होती है वो मैं कह देती हूँ। तो बस इतना ही है और बहुत अच्छा लगता है, हल्का लगता है। क्या मैंने बोल दिया। अब सामने वाला ये कहते हैं ना, आप लोग पता नहीं सुनते हो या नहीं सुनते हो क्या है, शायद दूध वाला आया है, ठीक है। हेलो जी, राधे राधे जी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब ब्लॉग वीडियो में, और मैं रजनी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन हाँ आज थोड़ी सी बेटर है। कल से तबीयत थोड़ी सी सही लग रही है। तो आज सुबह से कहते हैं ना, कल पूरे दिन में मतलब 3 दिन, एक दिन की तो पूरी तीनों टाइम की खुराक खाई, तो पहले से तो सही लग रहा है। इसीलिए आज मैं सिर धोया है, नहाई हूँ। आज सोमवार है और भोले बाबा की पूजा मैंने कर ली है। देखिए, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और इधर ये मैंने यहीं से, इतनी तेज़ धूप की गर्माहट है तो मैंने ना ये यहीं सुखा दिए हैं मिर्च। इनको पीसूँगी आज। एक तो ना गर्मी में ना ये कैसे पीसूँ, जलन हो रही थी, पर अब ये मंगा लिए ना तो पीसनी तो पड़ेंगी वरना ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि इन दिनों में ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है बारिश वगैरह में, तो वैसे ही ख़राब हो जाती है। और इधर ये देखिए, आज इनके दर्शन कीजिए। मेरी सुंदर सुंदर से बाल गोपाल के, राधा रानी के। देखिए एकदम से ग्रीन, ये वाला ग्रीन कलर ना इनके ऊपर बहुत सुंदर लगता है। इनके ऊपर खैर सुंदर तो सारे कपड़े लगते हैं, पर भाई क्या ही कहते हैं ना, मतलब इतना सुंदर। मैं कहती हूँ भगवान ये किसी ने तो देखे होंगे साक्षात, कितने सुंदर होंगे सोचिए, है ना। बहुत सुंदर लगते हैं। और सब ग्रीन ग्रीन पहन के बैठे हुए हैं। सबका भोग सुबह, हमारे ना सुबह भोग लगता है एक 4 बजे लगता है इनका मंगला भोग जो लगाते हैं वो सब ये मेरे ना हस्बैंड करते हैं। इनकी सेवा ज़्यादा। देखिए, मैं अपना सच बताऊँ, मैं नहीं इतना कर पाती, मेरे हस्बैंड करते हैं। वो सुबह इतनी जल्दी उठते हैं, भाई देखो वो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में तो घर का ही इतना सारा काम रहता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जितना होता है उतना मैं कर देती हूँ। कहते हैं ना, हम औरतों के लिए तो सबसे बड़ी पूजा क्या है, हम अपना घर संभाल रहे हैं, घर को चला रहे हैं बस, और इनको देख रहे हैं, अपने परिवार को। ये सबसे बड़ी पूजा है हमारे लिए। तो हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे हस्बैंड, बस ठीक है जी। तो वो इनका सुबह भोग लगाते हैं दूध का और कुछ मिठाई का, लड्डू वगैरह, समझे। फिर उसके बाद में मैं अपनी बेटी के लिए लंच बनाती हूँ, उसका लग जाता है। फिर मतलब हमारे घर में जो भी कुछ बनता है ना किचन में, एक कभी जैसे हम प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं उसको छोड़कर, अदरवाइज़ जो भी हमारे किचन में बनता है वो सबसे पहले इनको भोग लगता है उसका, ठीक है जी। तो वो कर लिए है। अब नहा ली हूँ, थोड़ा सा बेहतर है। एक तो ना सुबह बेटा गया था तो एक तो वैसे ही इतना उदास हो रहे थे जी। अभी भी पता पूरा घर ऐसा खाली खाली लग रहा है, चला गया, ठीक है जी। तो ये है कि अब पूरा काम कर लिया है सारा, नहा ली हूँ। अब 12:30 बजे करीब बेटी आएगी स्कूल से। ये है ना कि बच्चों के लिए देखिए सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, थोड़ी सी बच्चों की भी हिम्मत बनानी पड़ती है। देखिए, सोचिए कोई बच्चा ऐसे अपने घर से दूर रहता है तो बच्चों को भी तो बुरा लगता है। लेकिन चलिए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है भेजना। और मैं तो ये कहती हूँ हर माँ बाप को बच्चों को बाहर भेजना चाहिए। देखिए, जब तक बच्चे गलती नहीं करते हैं, जब तक घूमेंगे नहीं, दुनिया नहीं देखेंगे, तो उनको समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जिसके भी बच्चे हैं, अगर इस लायक बड़े हैं, जिसने 12th कर ली है और हाई स्कूल कर ली है, प्लीज़ उसको थोड़ा सा अपने आप से थोड़ा सा दूर कीजिए, उसको बाहर भेजिए, उसको दुनिया की समझ होने दीजिए।
तभी बच्चा समझ में आएगा, खुलेगा, बोलेगा, हर चीज़ सीखता है। इस घर में रह के देखिए बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को स्पेस देना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं बच्चा कर सकता है अपने आप से, उसे अपनी अंदर की खूबियाँ पता चलती है, अपने अंदर कमियाँ पता चलती है, तो बच्चा उन सब पे काम कर सकता है अच्छे से। ठीक है, तो वो चला गया, अब बैठूँगी आराम से, कुछ नहीं है, अब काम सारा काम हो गया। थोड़ा काम भी मैंने लेट ही शुरू किया था क्योंकि वो चला गया था। ऊपर की जैसे क्लीनिंग है, डस्टिंग है, ये सब चीज़ें कर ली थी। झाड़ू पोछा नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि झाड़ू पोछा तो खैर सुबह लग चुका था, क्योंकि पूजा होती है तो हमारे यहाँ सुबह 4-5 बजे लग जाता है झाड़ू पोछा। ठीक है जी, लेकिन फिर मैं सारा, जब हस्बैंड चले जाते हैं तब मैं एक बार फिर से लगाती हूँ। कहते हैं ना, वो सब तैयार होते हैं, जाते हैं, खाना बनाइए, वो तो गंदा ही रहता है, मेरे को तो गंदा ही लगता है, मैं दोबारा पोछा लगाती हूँ फिर। ठीक है, वो कर दिया था, तब नहाई हूँ, तो आज 11:30 बज रहे हैं, अब नहा के आई हूँ मैं। थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि लेट इसलिए हो गए क्योंकि वो गया था तो 1-1.5 घंटे में ऐसे ही बैठी रही। फिर मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली, जब तक मम्मी को फ़ोन लगा लिया, मम्मी से पूछी पापा मम्मी का हाल चाल, उससे बातें हुई, भाई से हुई थी। तो बस ऐसे करके आधा 1-1.5 घंटा निकाल दिया था मैंने। 1.5 घंटे बाद हो गया कि चलो, मैंने कहा आधी रास्ता तो पहुंच ही गया होगा। फिर मैंने अपना काम शुरू किया। ठीक है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। वैसे मुझे लग रहा है ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं शायद अब तो मैं शाम का ये क्या ही दिखाऊंगी। तो बस चलो, मैं इसको यहीं एंड कर देती हूँ, और जो मेरी सुबह की जो मैंने स्टार्ट किया था ना, वो क्लिप मैं इसी में जोड़ दूँगी। ठीक है जी, तो अपना थोड़ा सा प्यार सपोर्ट दिखाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट बताइएगा अलीगढ़ से मुझे कौन कौन देखता है। अलीगढ़ से देखते हैं या फिर कोई बाहर, मतलब किस किस जगह से देखते हैं, कुछ तो बताइए अपने बारे में। ठीक है जी, तो राधे राधे।